जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी केएसबी की साइड है ठप, कड़क चिट्ठी लिखी गई है, धमकी दी गई है कि आखिर ये केएसबी कर क्या रहा है। क्या इस बार उनका इरादा पैसा देने का है या नहीं है, कि सिर्फ बातों से ही काम चलेगा। हाँ जी दोस्तों, और सभी सैनिकों का टैक्स क्या माफ हो सकता है, सैनिकों के लिए कौन कौन से सैनिकों का टैक्स माफ है, ये कल सदन में यानी आप समझ सकते हो वित्त मंत्री का जवाब और सवाल सुनेंगे। और मैं बात करूंगा 4 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा, एक बांग्लादेशी, कितना हंगामा हुआ आप देख सकते हो। उनका नमूना बनाया गया बहुत अच्छे से, क्योंकि वो ऐसी जगह पर वहां पर मेघालय में जाकर अराजकता फैला रहे थे। आपको देखना होगा, साजिश का समझ में आ जाए, और पुलिस वाले को रील बनानी पड़ी महंगी। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी केएसबी की साइड बहुत दिनों से ठप है, लगातार सब लोग परेशान है। किसी को डॉटर, तमाम जितने क्लेम है उसी साइड से होते हैं, और साइड बार बार कहती है कि उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अब लोगों का धैर्य बिल्कुल जवाब देता जा रहा है। उन्होंने सीधा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की कड़क चिट्ठी है, कड़क। उन्होंने चेतावनी दी है, सीधा जाकर के ऑफिस के बाहर हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आप हमें गुमराह कर रहे हो। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि देश के अंदर 4 महीने से एक वेबसाइट ठप हो। जब उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड की इतनी बड़ी वेबसाइट है, वो कभी 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं होती, इसका मतलब आपका मैकेनिज्म फॉल्टी। और 11 अगस्त को चिट्ठी लिखते हैं, उन्होंने कहा पिछले 4 महीने से www.ksb.gov.in वेबसाइट बंद करके पूर्व सैनिक जवानों को हरासमेंट किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित की जा रही है। अगले 15 दिनों में यदि वेबसाइट चालू नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे आकर के। श्रीमान जी, निवेदन है कि हमारी यूनियन पिछले 16 सालों से सैनिक जवानों के हकों के लिए संघर्ष कर रही है। हमने हाईवे जाम किए, ट्रेन रोकी, पानी की टंकियों पर चढ़े, जहर पीकर प्रदर्शन, भूख हड़ताल, 1 साल 1 महीना तक अनिश्चितकालीन जंतर मंतर पर धरना, संसद का घेराव, और ये हमारी मांगे रही हैं कि हमें कम से कम हमें सम्मानजनक जीवन जीने दिया जाए। लेकिन श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों के वेलफेयर संबंधी ज्यादातर सेवाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in के माध्यम से अप्लाई होती हैं। लेकिन अफसोस है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के उच्च अधिकारियों की नालायकी के कारण वेबसाइट पिछले 4 महीनों से बंद पड़ी है। श्रीमान जी, भारत की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली, सबसे ज्यादा डाटा वाली, सबसे बड़ी वेबसाइट आधार कार्ड की है, लेकिन आज तक आधार कार्ड की वेबसाइट भी अपडेट के लिए 48 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेती है। लेकिन हमारी वेबसाइट पिछले 4 महीने से बंद है। श्रीमान जी, RMFEW फाइनेंशियल असिस्टेंट एजुकेशन चिल्ड्रन एंड विडो एक्स सर्विसमैन, जिसमें पूर्व सैनिक जवानों की बच्चों की पढ़ाई के 24,000 रुपए मिलते हैं। अप्रैल 2025 से डॉक्यूमेंट अप्लाई होने के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं, वेबसाइट बंद है। यानी मैरिज डॉटर, रीमैरिज के 50,000 रुपए मिलते हैं, ये बंद है। श्रीमान जी, अगर केंद्र सरकार पूर्व सैनिक जवानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं देना चाहती तो साफ साफ शब्दों में कह दें कि केंद्र सरकार के पास पूर्व सैनिक जवानों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वेबसाइट बंद करके सैनिकों को हरासमेंट करने की क्या जरूरत है। श्रीमान जी, निवेदन है कि 25 अगस्त 2025 तक वेबसाइट को शुरू कर दिया जाए, अन्यथा इसके बाद हम केंद्रीय सैनिक बोर्ड के मुख्य दरवाजे को बंद करके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और हरपाल सिंह पंजाब, और इन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, आप ये कड़क चिट्ठी देख सकते हो। और बिल्कुल सही बात है कि आखिर में ऐसा क्यों है, सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों टैक्स के ऊपर। जैसा कि टैक्स के ऊपर बहुत सारी बातचीत हुई 2 दिन संसद के अंदर। We are changing the 1961 Act itself, in a way, removing it and bringing a new act. We won't remove it in total because there will still be some cases or some incidents which relate to that period, and therefore that 61 Act will continue in some form only to the limited purpose of attending to those period relevant matters. जिसमें सवाल पूछा गया और श्री स्वाति मालिवाल ने सवाल पूछा, क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि सुरक्षा कर्मियों के लिए आयकर छूट और क्या है। यानी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको आयकर छूट आप दे रहे हो तो किसको दे रहे हो, नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, सारे सवाल पूछे। उनसे पूछा गया कि पिछले 5 साल का ब्यौरा बताएं कि कितने सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने आपको टैक्स दिया और आपके पास कितना राजस्व इकट्ठा हुआ। और उन्होंने कहा है कि आप इनको छूट दे सकते हो। क्या 12 लाख की छूट में इन लोगों का लिए क्या प्रावधान है,
क्या उनकी सेवाओं और मुश्किलों को, शहादत को देखते हुए उन्हें कोई रियायत आप दे रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों। और श्री पंकज चौधरी जो हमेशा जवाब देते हैं आयकर रिटर्न के बारे में, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि कितने सैनिकों, पूर्व सैनिकों ने इसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अलग अलग प्रकार का डाटा है। फिर उन्होंने कहा है कि सेनाओं के संबंध में किसको कहां छूट है, इसके बारे में जवाब दिया। उन्होंने कहा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत संबंधित छूट, कटौती और लाभ से जुड़े प्रावधान, धारा 10, धारा 10A, धारा 10 की पैरा 18, इस तरीके से उन्होंने दिखाया कि ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी की छूट है, कम्यूटेशन के ऊपर छूट है, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, वीरता पुरस्कार के लिए 10/18 में छूट है, 10/19 में है विधवा या अर्धसैनिक बल उनके बच्चों के लिए, धारा 10/32A में अलग छूट है, धारा 10/26 में उन्होंने कहा है, और 80 CCHS में अग्निपथ स्कीमों को छूट है। अन्य कटौतियों के बारे में उन्होंने अलग अलग प्रावधान की बात कही। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपरोक्त तालिका में उल्लेखित प्रावधान सामान्यतः करदाताओं पर लागू होते हैं और विशिष्ट छूट का लाभ सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को उसके अधीन प्रदान किए जाते हैं। अब उनसे पूछा गया क्या इनकी और टैक्स माफ होगी, तो उन्होंने बोला वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बिल्कुल जी, हमारे लिए ना ही टोल टैक्स फ्री हो सकता है, ना टैक्स हो सकता है, आप जो मर्जी करो। उन्हें पता है कि देश गरीब है, गरीबों के बच्चे सेना में आएंगे, शहादत होती रहेगी, फॉर्मेलिटी होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी, चीजें चलती रहेंगी। अब मैं आपके सामने एक वीडियो, जबरदस्त वीडियो, बीएसएफ की कामयाबी, जहां पर उन्होंने 4 आतंकियों को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ा, नंगा करके पब्लिक के बीच में घुमाया, ये जरूरी था। और उसके साथ एक बांग्लादेशी नागरिक, और ये मेघालय में अराजकता फैलाने के लिए पाकिस्तान का षड्यंत्र है, जहां पर हम आम आदमी समझ में नहीं आता है कि कौन है हमारे देश में घुस करके इस तरीके की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं, कितने प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तमाम लोगों के चेहरे मोहरे बनाकर किस तरह की गंदगी परोसी जा रही है, हमारे देश में भाईचारा खत्म किया जा रहा है, हमारे देश में पॉलिटिकल साजिश भी की जा रही है, और सेना को सावधान होगा, बचना होगा। अब मैं बात करूंगा पुलिस वाले की रील, होगी कार्रवाई। ये शाहजहांपुर का एक पुलिस कांस्टेबल है, जरा अपना गाना गा रहा है, नाच रहा है, लग रहा है इसका सेना अपने डिपार्टमेंट का काम शायद रास नहीं आ रहा है, और इसको ये नाचना गाना रास आ रहा है। अभी शायद इसको सस्पेंड की कार्रवाई की जा रही है। और कहा गया है कि तू अपना काम तो कर नहीं सकता, लोगों की सेवा कर नहीं सकता, ईमानदारी है नहीं, और पैसे के लालच में और इस तरीके से वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो कानून अवैध है। दोस्तों, तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।